हम उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा रचित मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बलभद्र और नारायण का चरित्र, है ना, और प्रति नारायण भी हैं, जिसमें राम लक्ष्मण और रावण का चरित्र। तो हमने देखा था कि किस तरह से राजा दशरथ और राजा जनक का थोड़ा सा दिखाया कि उनको यज्ञ करना है, तो यज्ञ में फिर मिथ्या मार्ग की शुरुआत कैसे हुई, वो सब बताया था। अब जब वो राजा जनक की बेटी सीता के साथ उनका विवाह हो गया और अब वो राज्य अच्छे से कर रहे हैं, तो उन्होंने बनारस नगरी जाने की रिक्वेस्ट करी राजा दशरथ से। तो उस पर राजा दशरथ मना करने लगे कि भाई आप लोग को क्या ज़रूरत है, जब हम अयोध्या में ही रहने वाले हैं तो क्यों जाना है। ठीक है, तो उस पर उनका क्या जवाब था कि उन्होंने कहा कि महाराज, हम दोनों पर जो महान प्रेम है वही हम दोनों के जाने में बाधा कर रहा है। जब तक शूरवीरता का होना संभव है, मतलब कि जब तक हमारे पास शूरवीरता कहेंगे एक तरह की स्ट्रेंथ है ना, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, और जब तक पुण्य की स्थिति बाकी रहती है, पुण्य कर्म सत्ता में बाकी है, तब तक अभ्युदय के इच्छुक पुरुष उत्साह की तत्परता को नहीं छोड़ते। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा एफर्ट कर लेने दो, अभी तो हमारा अच्छा समय चल रहा है। जो राजपुत्र विरुद्ध शत्रुओं को जीतना चाहते हैं, उन्हें बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणों का विकल्प और प्रजा अथवा मंत्री आदि प्रकृति के भेदों को अच्छी तरह जानकर महान उद्योग करना चाहिए। हाँ रेखा जी, आपने हाथ रेज किया। आप वहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं? जस्ट उनको अच्छा लगा वो वहां पर, उन्होंने कहा वहां कोई राजा नहीं बचा, तो हम हम्म, वहां जाकर राज करना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी राजपुत्र, मतलब कि जो भी राजपुत्र कह लो या राज घराने से है, और वो शत्रुओं को अगर जीतना चाहता है, तो उनको इतनी सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हीं में ही अपना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। महान उद्योग करना चाहिए, किसमें? बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुण और प्रजा। ठीक है, तो अब उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनमें से बुद्धि दो प्रकार की कही जाती है। एक स्वभाव से उत्पन्न हुई बुद्धि और दूसरी विनय से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये राजा के गुण हैं कि जब राजा अपना कोई भी निर्णय लेगा कि उसको चढ़ाई करनी है, दूसरे शत्रु के साथ संधि करनी है, किस तरह का काम करना है ना, तो उसे बुद्धि की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, और विनय भी जरूरी है। अगर शत्रु बलवान है लेट से और उसमें विनय नहीं है, तो उसकी बुद्धि किस काम की, है ना। शक्ति फिर बताया, शक्ति 3 प्रकार की कही, एक मंत्र शक्ति, दूसरी उत्साह शक्ति और तीसरी प्रभुत्व शक्ति। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मंत्र शक्ति, तो ये वो मंत्र नहीं है जो हम जाप में यूज करते हैं। मंत्र, मंत्र के कई मीनिंग हो जाते हैं, राइट। मंत्र, मंत्रणा को भी कहते हैं, जो उनको सही सलाह दे। तो यहाँ पर मंत्र शक्ति एक राजा के लिए क्या है कि सहायक, राजा के जो सहायक हैं, साधन के उपाय हैं, देश विभाग, काल विभाग और बाधक कारणों का प्रतिकार, इन पांचों अंगों के द्वारा मंत्र का निर्णय करना आगम में मंत्र शक्ति बतलाई गई है। एक राजा के लिए शत्रु पर विजय पाने के लिए उसके पास 3 शक्तियों का होना जरूरी है। फिर उत्साह शक्ति बता रहे हैं। उत्साह शक्ति, शक्ति के जानने वाले शूरवीरता से उत्पन्न हुए उत्साह को उत्साह शक्ति मानते हैं।
तो लेट्स से किसी किसी के अंदर अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट, जीतने का, तो फिर उसके अंदर इसका मतलब उत्साह शक्ति ही नहीं है, तो फिर वो जीतने की कोशिश भी क्यों करेगा? तो इसलिए उत्साह शक्ति भी ज़रूरी है। राजा के पास कोष यानी धन जो ट्रेजर रहता है और दंड यानी सेना की जो अधिकता होती है उसे प्रभुत्व शक्ति कहते हैं। कि राजा के पास प्रभुत्व भी होना चाहिए कि भाई उसके पास अगर पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए या सेना ही नहीं है तो वो शत्रु से क्या लड़ाई करेगा, है ना? तो इसे क्या कहेंगे? प्रभुत्व शक्ति। नीति शास्त्र के विद्वान और क्या कहते हैं? उपाय नेक्स्ट चीज है ना, यहाँ पर जैसे बुद्धि शक्ति बता दिया, अब उपाय। उपाय क्या है? चार। साम दान दंड और भेद। भेद और दंड, इन्हें चार उपाय कहते हैं। इनके द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करेंगे अब कि कैसे। प्रिय तथा हितकारी वचन बोलना और शरीर से आलिंगन आदि करना साम कहलाता है ना? ये लाइंस हम बहुत बार सुनते हैं का एक जनरल कन्वर्सेशन में भी ये चीज यूज हो जाती है ना, कि साम दाम दंड भेद के थ्रू काम निकालना। तो यहाँ पर साम हो गया अच्छा अच्छा मीठा बोलकर। फिर हाथी घोड़ा देश तथा रत्न आदि का देना उपप्रदा यानी दान कहलाता है। तो ऐसा किसी को गिफ्ट देकर काम निकलवाना। फिर उपजाप अर्थात परस्पर फूट डालने के द्वारा अपना कार्य स्वीकृत करना या सिद्ध करना भेद कहलाता है। मतलब कि फूट डाल के राज करना, भेद करना, तोड़ना, है ना? वैसा अपना काम निकालने के लिए अगर किसी में फूट भी डालनी पड़े तो डालो। शत्रु के घास आदि आवश्यक सामग्री की चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग लगा देना, किसी वस्तु को छिपा देना अथवा सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्रुओं का क्षय करने वाले जितने कार्य हैं उन्हें पंडित लोग दंड कहते हैं। कि शत्रुओं को परेशान करके, है ना, तो उसे दंड कहते हैं। तो शत्रुओं को कैसे भी वश में करना, चाहे मीठा बोलकर, चाहे उनको तंग करके या उनके अंदर फूट डाल के उनको कमजोर करके या फिर इम्प्रेस करना कुछ दान देकर। अब और क्या कहला रहे हैं? जय विजय बताया था ना ऊपर। तो इंद्रियों की अपने अपने योग्य विषयों में विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा काम आदि शत्रुओं को भयभीत करना जयशाली मनुष्य की जय कहलाती है। मतलब कि जो विजय कहलाना चाहता है तो वो क्या करेगा? शत्रुओं को भयभीत करना। ठीक है, तो ये विजय हो गई उसकी। फिर और 6 गुण भी जरूरी हैं राजा के अंदर। वो है संधि, विग्रह, आसन, यान, संचय और द्वैधि भाव। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो क्या है? ये 6 गुण लक्ष्मी के स्नेही हैं। मतलब कि जिस राजा के पास ये 6 गुण हैं वहां लक्ष्मी का निवास रहता है। तो सबसे पहले संधि। संधि तो वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, उनको जोड़ना। युद्ध करने वाले दो राजाओं का पीछे किसी कारण से जो मैत्री भाव हो जाता है उसे संधि कहते हैं। यह संधि दो प्रकार की है, अवधि सहित जो कुछ समय के लिए हो और अवधि रहित सदा के लिए। ठीक है। फिर विग्रह, विग्रह मतलब दूर करना। ठीक है। शत्रु तथा उससे जीतने वाला दूसरा राजा, ये दोनों परस्पर में जो एक दूसरे का अपकार करते हैं, अपकार मतलब तंग करना, अच्छे से बिहेव नहीं करना, उसे विग्रह कहते हैं। फिर आसन, इस समय मुझे कोई दूसरा और मैं किसी दूसरे को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं हूं, ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठता है, बैठा रहता है, उसे आसन कहते हैं। यह आसन नाम का गुण राजाओं की वृद्धि का कारण है। ठीक है। तो अपनी समर्थता को देखते हुए अगर उसको लग रहा है कि वो समर्थ अभी नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ, तो ये भी अक्लमंदी का काम है। फिर अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि होने पर दोनों का शत्रु के प्रति जो उद्यम है यानी शत्रु पर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं। शत्रु पर चढ़ाई कर देना, यह यान अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि रूप फल को देने वाला है। फिर संचय के बारे में, जिसका कोई शरण नहीं उसे अपनी शरण में रखना संचय नाम का गुण है। और शत्रुओं में
संधि तथा विग्रह करा देना द्वैधी भाव नाम का गुण है, कि संधि भी करा दो, किसी शत्रु में संधि और किसी में विग्रह, तो दोनों ही चीजें करा देना द्वैधी भाव नाम का गुण है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा राजनीति जो बोलते हैं ना पहले की, कभी चाणक्य नीति या पुराने समय की राजनीति के गुण हैं जो आज भी अप्लाई होते हैं, लेकिन आज के नियम कानून अलग बन गए हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो पहले के टाइम में राजनीति के लिए ये जानकारी राजा लोग को जरूरी थी। और भी क्या है, स्वामी, मंत्री, देश, खजाना, दंड, गढ़ और मित्र, ये राजा की 7 प्रकृतियां कहलाती हैं। विद्वान लोगों ने ऊपर कहे हुए ये सब पदार्थ राज्य स्थिर रहने के कारण माने हैं, कि अगर ये सब कुछ है तो राज्य में स्थिरता है। यद्यपि ये सब कारण हैं तो भी साम आदि उपायों के साथ शक्ति का प्रयोग करना प्रधान कारण है। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो उपाय है, 4 उपाय बताए थे, है ना, और 3 शक्तियां, तो साम आदि उपायों के साथ शक्ति का प्रयोग करना प्रधान कारण है स्थिरता के लिए, एक राजा की विजय के लिए। जिस प्रकार खोदने से पानी और परस्पर की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उद्योग से मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ से, करने योग्य कार्य करने से, है ना, जो उत्तम फल अदृश्य है यानी दिखाई नहीं देता, वह भी प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। कैसे, कि जो पत्थर रगड़ते हैं कभी, तो वैसे तो उनमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रगड़ा तब जाके अग्नि हुई, है ना। खोदने से पानी, पानी नीचे में है ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन खोदा तो पानी निकल आया। ऐसे ही उद्योग से जो फल दिखाई नहीं दे रहा है वो भी दिखने लग जाता है। जिस प्रकार फल और फूलों से रहित आम के वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या आगम को छोड़ देते हैं। उपदिष्ट मतलब उपदेश देना, किसी ने अगर मिथ्या उपदेश दिया किसको, विवेकी मनुष्य को, तो वो ऐसे आगम को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार उत्साहहीन राजपुत्र को विशाल लक्ष्मी छोड़ देती है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं दिखाएंगे तो लक्ष्मी हमें छोड़ देगी, ऐसा वो राजपुत्र बोल रहे हैं। यही नहीं, अपने योद्धा सामंत और महामंत्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह पिता भी उद्यम रहित पुत्र को अयोग्य समझकर दुखी होता है। राम और लक्ष्मण की ऐसी प्रार्थना सुनकर महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम दोनों ने जो कहा है वह अपने कुल के योग्य ही कहा है। इस प्रकार हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने भावी बलभद्र रामचंद्र के सिर पर स्वयं अपने हाथों से राज्य के योग्य विशाल मुकुट बांधा और महाप्रतापी लक्ष्मण के लिए यौवराज का आधिपत्य पट प्रदान किया। तो एक तरह से क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो प्रचलित रामायण है उसमें तो राम को वनवास दे दिया जाता है, और यहाँ पर क्या है, वो खुद से दूसरी नगरी में जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तदनंतर महान वैभव संपादन करने वाले, संपादन मतलब खत्म, है ना, एग्जीक्यूट करने वाले, सत्य आशीर्वाद के द्वारा बढ़ाते हुए राजा दशरथ ने उन दोनों पुत्रों को बनारस नगर के प्रति भेज दिया। दोनों भाइयों ने जाकर उस उत्कृष्ट नगर में प्रवेश किया और वहां के रहने वाले नगर वासियों तथा देशवासियों को दोनों भाई सदा दान मान आदि के द्वारा संतुष्ट करने लगे, मतलब वहां पर रहने लगे। वे सदा दुष्टों का निग्रह मतलब दुष्टों को दूर करना और सज्जनों का पालन करते थे, नीति के जानकार थे तथा पूर्व मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनका प्रजा पालन करना ही मुख्य कार्य था। वे कृतकृत्य हो चुके थे, यानी सब कार्य कर चुके थे अथवा किसी भी कार्य को प्रारंभ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्य रहित मतलब मन में कोई भी कांटे का ना होना, शल्य रहित उत्तम सुख प्रदान करने वाले श्रेष्ठ कल्याणों से उनका समय व्यतीत हो रहा था। इधर रावण त्रिखंड 3 खंड का भरत क्षेत्र का मैं ही स्वामी हूं, इस प्रकार अपने आप को गर्व रूपी पर्वत पर विद्यमान सूर्य के समान समझने लगा।
क्योंकि वो अर्ध चक्रवर्ती तो वो भी है ना, 3 खंड का स्वामी, तो वो अपने आप को अहंकार में आ रखा है। वह शत्रु को रुलाता था, इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था। अपने तेज और प्रताप के द्वारा उसने सूर्य मंडल को तिरस्कृत कर दिया था। दंड लेने के लिए पास आए हुए सामंतों के नम्रीभूत मुकुटों के अग्रभाग में जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे, उनके किरण रूपी जल के भीतर उस रावण के चरण कमल विकसित हो रहे थे। मतलब कि ये उपमा अलंकार से बता रहे हैं कि जो मुकुटों अगर झुकाएंगे चरणों में, राइट, तो उसमें उन मणियों की चमक से उनके मुकुट में और वो जो चरण हैं उनके चरण दिखाई दे रहे थे, तो कह रहे हैं विकसित हो रहे थे। वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस पर चमर ढुराए जा रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ नील मेघ ही हो। वह भौं टेढ़ी कर लोगों से वार्तालाप कर रहा था, जिससे बहुत ही भयंकर जान पड़ता था। छोटे भाई पुत्र मूल वर्ग मतलब जो मेन उसका सेक्शन था, तथा बहुत से योद्धा उसे घेरे हुए थे। ऐसे रावण के पास किसी एक दिन नारद जी आ पहुंचे। वे नारद जी अपनी पीली तथा ऊंची उठी हुई जटाओं के समूह को प्रभा से आकाश को पीत वर्ण कर रहे थे। इंद्र नीलमणि के बने हुए अक्षसूत्र यानी जप माला को उन्होंने अपने हाथ में किसी बड़ी चूड़ी के आकार सदृश लपेट रखा था। मतलब कि हाथ में जाप माला को बांध रखा था, जैसे चूड़ियां पहनते ना वैसे उस तरह से जाप माला को लपेटा था, जिससे उनकी उंगलियां बहुत ही सुशोभित हो रही थी। तीर्थोदक से भरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित कमंडलू बड़ा भला मालूम होता था। तीर्थोदक मतलब तीर्थ के जल से भरा हुआ उनका पद्मराग निर्मित कमंडलू, है ना, और स्वर्ण सूत्र निर्मित, सोने के धागे से, सोने की चेन से निर्मित यज्ञोपवीत से उनका शरीर पवित्र था। आकाश से उतरते ही नारद जी ने द्वार के समीप रावण को देखा। यह देख रावण ने नारद से कहा कि हे भद्र, बहुत दिन बाद दिखे हो, बैठिए, कहाँ से आ रहे हैं, और आपका आगमन किस लिए हुआ है। रावण के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर दुर्बुद्धि नारद यह कहने लगा, अहंकारी तथा दुर्जय राजा रूप क्रुद्ध हस्तियों को नष्ट करने में सिंह के समान है दशानन, जो मैं कह रहा हूं उसे तू चित्त स्थिर कर सुन। तो नारद का कार्य क्या दिखाया यहाँ पर, उनका कार्य था भिड़ाना, है ना, अननेसेसरी भिड़ा देना। तो क्या कहते हैं, राजन तू सुन, हे राजन, आज मेरा बनारस से यहाँ आना हुआ है। उस नगरी का स्वामी इक्ष्वाकु वंश रूपी आकाश का सूर्य राजा दशरथ का अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल रूप वय ज्ञान शूरवीरता तथा सत्य आदि गुणों से महान है, और अपने पुण्योदय से इस समय अभ्युदय यानी ऐश्वर्य के सम्मुख है। मिथिला के राजा जनक के ने यज्ञ के बहाने उसे स्वयं बुलाकर साक्षात लक्ष्मी के समान अपनी सीता नाम की पुत्री प्रदान की। वह इतनी सुंदरी है कि अपना नाम सुनने मात्र से ही बड़े बड़े अहंकारी कामियों के चित्त को ग्रहण कर लेती है, यानी वश कर लेती है। संसार की सब स्त्रियों के गुणों को इकट्ठा करके उनकी संपदा से ही मानो उसका शरीर बनाया गया है। वह नेत्रों के सामने आते ही सब जीवों को काम सुख प्रदान करती है, और संभोग से होने वाली तृप्ति के बाद तो मुक्ति रूपी स्त्री को भी जीतने में समर्थ है। स्त्री रूपी रत्न सर्वदा तुम्हारे योग्य था, परंतु मिथिलापति ने 3 खंड की अखंड संपदा को धारण करने वाले तुम्हारा अनादर कर रामचंद्र के लिए प्रदान किया है। तो एक तरह से उसको उसके अहंकार को और आग दे दिया, भड़का दिया। भोग उपभोग में निमग्न रहने वाले तथा विपुल लक्ष्मी के धारक राम के पास रहकर मैं आया हूँ। मैं उसे सहन नहीं कर सका, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर विद्याधरों के राजा रावण ने कामी मनुष्यों की इच्छा ही देखती है, नेत्र नहीं देखते, इस लोकोक्ति को सिद्ध करते हुए कहा। क्या मतलब यहाँ पर, कि जो कामी मनुष्य है वो सिर्फ मन में विचार कर लिया है ना, उसी से उन्होंने सीता को देख लिया, नेत्र से तो अभी तक देखा ही नहीं था,
सिर्फ उसका वर्णन किया तो देखने की इच्छा मात्र ही बहुत हो गया, नेत्र नहीं देखते, इस लोकोक्ति को सिद्ध करते हुए कहा। उस समय सीता संबंधी वचन सुनने से रावण का चित्त कामदेव के बाणों की वर्षा से जर्जर हो रहा था। रावण ने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीन के पास रहने की योग्य नहीं है। महासागर को छोड़कर गंगा की स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती है? मैं अत्यंत दुर्बल रामचंद्र से सीता को जबरदस्ती छीन लाऊंगा और स्थायी कांति को धारण करने वाली रत्नमाला के समान उसे अपने वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इस प्रकार काम अग्नि से संतप्त हुए उस अनार्य यानी पापी रावण ने अपनी सभा में कहा, सो ठीक ही है, क्योंकि दुर्जन मनुष्यों का ऐसा स्वभाव ही होता है। तो जो गलत बात कर रहे हैं वैसा बता रहे हैं, है ना। तदनंतर पाप बुद्धि का धारक नारद रावण की प्रज्वलित क्रोध अग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित करने के लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वर्य निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा राम तो महाराज पद के योग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पद पर नियुक्त है। ठीक है, तो और ज्यादा बढ़ा दिया क्या, जिसका निरंतर ऐसा राम तो महाराज पद के योग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पद पर नियुक्त है। जब से ये दोनों भाई बनारस में प्रविष्ट हुए हैं, तब से समस्त राजाओं ने अपनी अपनी पुत्रियां देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और इनके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। इसलिए लक्ष्मण से जिसका प्रताप बढ़ रहा है, ऐसे रामचंद्र के साथ हम लोगों का युद्ध करना ठीक नहीं, अतः युद्ध करने का आग्रह छोड़ दीजिए। नारद की यह बात सुनकर रावण क्रोधित होता हुआ हंसा और कहने लगा, हे मुने, मुने मतलब मुनि है ना, नारद मुनि थे ना, तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोगे। इतना कहकर उसने नारद को तो विदा किया और स्वयं मंत्रशाला में प्रवेश कर मन में ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपाय से ही सिद्ध करने के योग्य है, बलपूर्वक सिद्ध करने में इसकी शोभा नहीं है। कि कोई उपाय करना चाहिए, बलपूर्वक मतलब कि जोर जबरदस्ती से ये कार्य नहीं किया जा सकेगा। विद्वान लोग उपाय के द्वारा बड़े से बड़े पुरुष की भी लक्ष्मी हरण कर लेते हैं, मतलब कि बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मंत्री को बुलाकर कहा कि राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण बड़े अहंकारी हो गए हैं, वे हमारा पद जीतना चाहते हैं, इसलिए शीघ्र ही उनका उच्छेद करना चाहिए, मतलब उनको खत्म करना चाहिए। दुष्ट रामचंद्र की सीता नाम की स्त्री है, मैं उन दोनों भाइयों को मारने के लिए उस सीता का हरण करूंगा, तुम इसका उपाय सोचो। मंत्रियों से पूछ रहा है कि उपाय बताओ। जब रावण यह कह चुका, तब मारीच नाम का मंत्री विनय के साथ हाथ जोड़ता हुआ बोला कि हे पूज्य स्वामी, हितकारी कार्य में प्रवृत्त कराना और अहितकारी कार्य का निषेध करना मंत्री के यही दो कार्य हैं। आपने जिस कार्य का निरूपण किया है, यानी जिस कार्य को बताया है अभी अभी, वह अपथ्य है, यानी अहितकारी है, अकीर्ति करने वाला है, मतलब आपकी जो यश कीर्ति है उसको खत्म करने वाला है, पापानुबंधी है, पाप का बंद करने वाला है, दुस्साध्य है, न कर पाने योग्य है, अयोग्य है, न करने योग्य है, सज्जनों के द्वारा निंदनीय है। पर स्त्री का अपहरण करना सब पापों में बड़ा पाप है। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कभी इस अकार्य का विचार करेगा। फिर उनका उच्छेद करने के लिए दूसरे उपाय भी विद्यमान हैं। अतः आपका वंश नष्ट करने के लिए धूमकेतु के समान इस कुकृत्य के करने में क्या लाभ है। कि अगर करना ही है तो ठीक से करना चाहिए, बजाय हम उस पर उपाय के थ्रू उसकी पत्नी को हरण करके ले आए। इस प्रकार मारीची ने सार्थक वचन कहे, परंतु जिस प्रकार निकट काल में मरने वाला मनुष्य औषध ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार निर्बुद्धि रावण ने उसके वचन ग्रहण नहीं किए। वह मारीची से कहने लगा कि तुम हमारी बात नहीं मानते, कि भाई सीधा सीधा कहो ना कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, यही तुमने क्यों नहीं कहा। हे मंत्री, इष्ट वस्तु का घात करने वाले इस विपरीत वचन से क्या लाभ है, कि मुझे जो चाहिए तुम उससे विपरीत बात कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब यहाँ पर। हे आर्य,
यदि आप सीता हरण का कोई उपाय जानते हैं तो मेरे लिए कहिए। इस प्रकार रावण के वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि, मारीच यहाँ पर उनका मंत्री है ना, यदि आपका यही निश्चय है तो पहले दूती के द्वारा इस बात का पता चला लीजिए कि उस सती का आप में अनुराग है या नहीं। यदि उसका आप में अनुराग है तो वह स्नेहपूर्ण किसी सुखकर उपाय से ही लाई जा सकती है, और यदि वह आप में विरक्त है तो फिर हे देव हठ पूर्वक उसे ले आना चाहिए। कि अगर हाँ करती है, अगर लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है तो इजीली हो जाएगा काम, नहीं तो हठ पूर्वक मतलब जबरदस्ती लाना होगा। मारीच के वचन सुनकर रावण उसकी प्रशंसा करता हुआ ठीक ठीक ऐसा कहने लगा, है ना। अब उसके मतलब की बात कर दी तो खुश हो गया। उसी समय उस कायर ने शूर्पणखा को बुलाकर कहा कि तू किसी उपाय से सीता को मुझ में अनुरक्त कर। इस प्रकार उसने बड़े आदर से कहा। शूर्पणखा भी इस कार्य की प्रतिज्ञा कर उसी समय वेग से आकाश में चल पड़ी और बनारस जा पहुंची। उस समय वसंत ऋतु थी, अतः रामचंद्र जी नंदन वन से भी अधिक सुंदर चित्रकूट नामक वन में रमण करने के लिए सीता के साथ गए हुए थे। वहां के वन के बीच में घूम घूम कर नाना वनस्पतियों को देख रहे थे। वहां एक लता थी जो फूलों से सहित होने के कारण ऐसी जान पड़ती थी मानो हंस ही रही हो, तथा पल्लवों से सहित होने के कारण ऐसी मालूम होती थी मानो अनुराग से सहित ही हो। पल्लव मतलब जो नए नए कोपले होती हैं वो पल्लव। वह पतली थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृष्ण शरीर वाली कोई दूसरी स्त्री ही हो। वे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उस लता को देखते हुए रामचंद्र जी के प्रति सीता ने कुछ क्रोध युक्त होकर देखा। तो रामचंद्र जी लता को देख रहे थे जिस पर सीता को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ऐसे कैसे देख रहे हो, है ना। उसे देखते ही रामचंद्र ने कहा कि यह बिना कारण ही कुपित हो रही है, अतः इसे प्रसन्न करना चाहिए। हे वे कहने लगे, हे चंद्रमुखी, देख जिस प्रकार मैं तुम्हारे मुख पर आसक्त रहता हूँ, उसी तरह प्रकार इधर यह भ्रमर इस लता के फूल पर कैसा आसक्त हो रहा है। उधर ये अशोक वृक्ष स्वयं संतुष्ट करने के लिए नए नए फूलों के द्वारा मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहे हैं। हे प्रिय, मेरे नेत्र रूपी भ्रमरों को संतुष्ट करने के लिए तू इन फूलों के द्वारा चित्र विचित्र सेहरा बांधकर अपने हाथ से मेरे इन केशों को अलंकृत कर। तो वो किसी तरह से सीता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और प्रवालों से भूषण मतलब ज्वेलरी आभूषण बनाता हूँ। प्रवाल होते हैं कलियां, है ना। पुष्पों और प्रवालों से भूषण बनाता हूँ। इन फूलों और प्रवालों से तू सचमुच की एक चलती फिरती लता के समान सुशोभित होगी। इस प्रकार राम के यद्यपि कितने ही शब्द कहे तो भी सीता क्रोधवश चुप ही बैठी रही। यह देख मिष्ट मतलब मीठा तथा इष्ट वचन बोलने वाले राम फिर भी इस प्रकार कहने लगे, हे प्रिय, तेरे नेत्र दर्पण में तेरा मुख देखकर कृतकृत्य हो चुके हैं। मतलब तेरे खुद के नेत्र तुझे देखकर संतुष्ट हो चुके हैं, और तेरी नाक तेरे मुख की सुगंधि से ही मानो अत्यंत तृप्त हो गई है। तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द सुनकर कान रस से लबालब भर गए। तेरे अधर बिंब का स्वाद लेकर ही तेरी जिह्वा अन्य पदार्थों के रस से निष्प्रय हो गई। मतलब अब कोई और रस उसको अच्छा नहीं लग रहा। तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनों का स्पर्श कर संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार हे प्रिय, तेरी समस्त इंद्रियों के संतुष्ट हो जाने से तेरा मन भी खूब संतुष्ट हो गया। इस तरह से तू इस समय अपने आप में तृप्त हो रही है। इसीलिए तेरी आकृति ठीक सिद्ध भगवान के समान जान पड़ती है। फिर भी हे प्रिय, तुझे क्रोध करना क्या उचित है। इस प्रकार चतुर शब्दों के द्वारा राम ने सीता को समझाया। तदनंतर प्रसन्न हुई सीता के साथ राजा रामचंद्र ने समस्त इंद्रियों से उत्पन्न हुए अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। सो ठीक ही है, क्योंकि कहीं कहीं क्रोध भी सुखदायी हो जाता है। वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। उस समय कामदेव बड़े हर्ष से उन सब के लिए इच्छा अनुसार सुख प्रदान करता था। इस प्रकार रामचंद्र चिरकाल तक क्रीड़ा कर सीता से कहने लगे कि हे प्रिय, यह सूर्य
अपनी किरणों से सबको जला रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ उग्र प्रकृति का धारक किसकी शांति के लिए होता है? लक्ष्मण के आक्रमण और पराक्रम से पराजित हुए शत्रु के समान ये वृक्ष अपनी छाया को अपने आप में लीन कर रहे हैं। मतलब कि बिल्कुल सिर पे अगर सूरज आ जाए, है ना, तो छाया भी नहीं पड़ती, है ना। तो वो बता रहे हैं उस तरह का समय हो रहा है इस दिन का। शत्रु राजाओं के परिवारों के समान इन बच्चों सहित हरिणों को भी कहीं आश्रय नहीं मिल रहा, इसलिए ये संतप्त होकर इधर उधर घूम रहे हैं। इस प्रकार चित्त हरण करने वाले शब्दों से सीता को प्रसन्न करते हुए रामचंद्र इंद्राणी के साथ इंद्र के समान सीता के साथ वन क्रीड़ा करने लगे। रामचंद्र सीता को कुछ खेद खिन्न देख सरोवर के पास पहुंचे और सीता को यंत्र से छोड़ी हुई जल की ठंडी बूंदों से सींचने लगे। उस समय कुछ कुछ बंद हुए चंचल नेत्र रूपी नील कमलों से उज्जवल सीता का मुख कमल देखते हुए रामचंद्र जी बहुत कुछ संतुष्ट हुए थे। वे बुद्धिमान रामचंद्र जी आलिंगन करने में उत्सुक तथा मंद हास्य करती हुई सीता के समीप छाती तक पानी में घुस गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि चतुर मनुष्य इशारों को अच्छी तरह समझते हैं। वहां बहुत से भ्रमर कमल छोड़कर एक साथ सीता के मुकम्मल पर आ झपटे। उनसे वह व्याकुल हो उठे। यह देख रामचंद्र जी कुछ खिन्न हुए, सो कुछ प्रसन्न भी हुए। इस तरह जल में चिरकाल तक क्रीड़ा कर और मनोरथ पूर्ण कर रामचंद्र जी अपने अंतःपुर के साथ, मतलब कि जो रानी वास होता है अंदर का महल, उनके बाकी दासियों के साथ वन के किसी रमणीय स्थान में जा बैठे। उसी समय वहां शूर्पणखा आई और दोनों राजकुमारों की अनुपम शोभा को बड़े आश्चर्य के साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हो गई। उस समय सीता बहुत भारी फूलों के भार से झुके किसी सुंदर अशोक वृक्ष के नीचे हरे मणि के शिलातल पर बैठी हुई थी। आसपास बैठी हुई सखियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी, जिससे वह वन लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें रावण का प्रेम होना ठीक ही है। रूप परावर्तन विद्या से वह बुढ़िया बन गई। उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीता का विलास देखने से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो। कवि लोग उसके रूप का वर्णन करते थे और कौतुक सहित ऐसा मानते थे कि विधाता ने इसका रूप अपनी बुद्धि की कुशलता से नहीं बनाया, अपितु अनायास ही बन गया। यदि ऐसा ना होता तो वह इसके समान ही दूसरा रूप क्यों नहीं बनाता, मतलब सीता जैसा और कोई क्यों नहीं बनाया, कि उसने बुद्धि नहीं लगाई, नेचुरल बन गया, नहीं तो दूसरा भी ऐसा बना सकते थे। सीता को छोड़ अन्य रानियां यौवन से उद्धत हो वृद्धावस्था के कारण अत्यंत जीर्ण शीर्ण दिखने वाली उस बुढ़िया को देख हंसी करती हुई बोली कि बतला तू सही, तू कौन है और कहाँ से आई है। इसके उत्तर में बुढ़िया कहने लगी कि मैं इस बगीचे की रक्षा करने वाली की माता हूँ और यहीं पर रहती हूँ। तदनंतर उसके चित्त की परीक्षा करने के लिए वह फिर कहने लगी कि हे माननीयों, आप लोगों के सिवाय जो अन्य स्त्रियां हैं वे अपुण्य भागिनी हैं, मतलब कि उनका पुण्य कमजोर है। आप लोग ही पुण्यशाली हैं, क्योंकि इन कुमारों के साथ आप लोग भोग भोगने में सदा तत्पर रहती हैं। आप लोगों ने पूर्व भव में कौन सा पुण्य कार्य किया वह मुझसे कहिए, मैं भी उसे करूंगी, जिससे इस राजा की रानी होकर इसे अन्य रानियों से विरक्त कर दूंगी। इस प्रकार का वचन सुनकर सब रानियां यह कहती हुई हंसने लगी कि इसका शरीर ही बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ है, चित्त तो जवान है और काम से विहल है। मतलब कि बुढ़ इतना ओल्ड होने के बाद भी वो ऐसे प्रश्न कर रही है कि आप लोग ने क्या ऐसा पुण्य किया जो आपको ऐसा राजा मिला। इसके उत्तर में बुढ़िया बोली कि आप लोग कुल उत्तम रूप तथा कला आदि के गुणों से युक्त हैं, अतः आपको हंसी करना उचित नहीं। आप सबको एक समान प्रेम रूपी फल की प्राप्ति हुई, इससे बढ़कर जन्म का दूसरा फल क्या हो सकता है, आप लोग ही कहें। इस प्रकार कहती हुई बुढ़िया से वे फिर कहने लगी कि यदि तेरे जन्म का यही फल है तो हम तुझे अपने अपने पति के साथ विधि पूर्वक मिला देंगे।
तो बिना किसी विचार के इनकी पटरानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियों की हंसी रूपी बाणों का निशाना बनती हुई बुढ़िया को देख सीता दया से कहने लगी कि तू स्त्रीपना क्यों चाहती है? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती। तो अब आगे जो है स्त्री होने का वो थोड़े से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको गिनाएंगी। स्त्री पने का अनुभव करती हुई ये सब रानियां इस लोक में अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं। हे दुर्बुद्धे, यह स्त्री पर्याय महापाप का फल है। सुनो, यदि कन्या के लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता, इसलिए शोक से अपने घर ही रहना पड़ता है। इसके सिवाय कन्या को मरण पर्यंत कुल की रक्षा करनी पड़ती है। यदि किसी के पुत्र नहीं हुआ तो जिस घर में प्रविष्ट हुई और जिस घर में उत्पन्न हुई उन दोनों ही घरों में शोक छाया रहता है। यदि भाग्यहीन होने से कोई बंध्या हुई, बंध्या मतलब जिसके कभी कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती, बंध्या हुई तो उसका गौरव नहीं रहता। यदि कोई स्त्री दुर्भागा अथवा कुरूपा हुई तो पति उसे छोड़ देता है, जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। रजो दोष से वह अस्पृश्य हो जाती है, उसे कोई छूता भी नहीं। यदि कलह आदि के कारण पति उसे छोड़ देता है तो वन में उत्पन्न हुए वृक्षों के समान उसे दुख रूपी दावानल में सदा जलना पड़ता है। यहाँ पर किसी को अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, मतलब वैसे तो सिंपल सा ही है। और की बात जाने दो, चक्रवर्ती की पुत्री को भी दूसरे के चरणों की सेवा करनी पड़ती है, और सपत्नियों में यदि किसी की उत्कृष्टता हुई तो सदा मानभंग का दुख उठाना पड़ता है। मतलब एक से ज्यादा पत्नियां होती थी पहले तो, है ना? तो कह रहे हैं कि अगर उनमें से कोई एक ज्यादा अच्छी हुई तो पहले बाकियों को मानभंग का दुख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय और मन की अपेक्षा उनमें सदा कुटिलता बनी रहती है। गर्भ धारण तथा प्रसूति के समय उत्पन्न होने वाले अनेक रोग आदि की पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि किसी के कन्या की उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, किसी की संतान मर जाती है तो उसका दुख भोगना पड़ता है। विचार करने योग्य खास कार्यों में उन्हें बाहर रखा जाता है, समस्त कार्यों में उन्हें परतंत्र रहना पड़ता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई विधवा हो गई तो उसे महान दुखों का पात्र होना पड़ता है। दान, शील, उपवास आदि परलोक का हित करने वाले कार्यों में करने से उसकी कोई प्रधानता नहीं रहती। यदि स्त्री के संतान नहीं हुई तो कुल का नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं। इसके सिवाय और भी अनेक दोष हैं जो कि सब स्त्रियों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। फिर क्यों तुझे इस निंद्य स्त्री पर्याय में सुख की इच्छा हो रही है? हे निर्लज्जे, तू इस अवस्था में भी अपनी भावी हित का विचार नहीं कर रही, इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। स्त्री पर्याय में एक सतीपना ही प्रशंसनीय है, और वह सतीपना यही है कि अपने पति को, चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो अथवा बुरा बर्ताव करने वाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरे की बात जाने दो। चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोड़ी अथवा चांडाल के समान नहीं चाहना चाहिए। यदि कोई ऐसा पुरुष जबरदस्ती आक्रमण कर भोग की इच्छा रखता है तो उसे कुलवती स्त्रियां दृष्टि विष सर्प के समान अपने सतीत्व के बल से शीघ्र ही भस्म कर देती हैं। इस प्रकार सीता के वचन सुनकर शूर्पणखा मन में विचार करने लगी कि कदाचित मंदरगिरी यानी सुमेरु पर्वत को तो हिलाया जा सकता है, पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत ही व्याकुल हुई और कहने लगी, हे देवी, आपके वचन सुनने से मैं घर का कार्य भूलकर दुखी हुई, अब जाती हूँ। ऐसा कहकर तथा उसके चरणों को नमस्कार कर वह चली गई। कार्य पूरा न होने से वह रावण के पास खेदखीन होकर पहुंची। सो ठीक ही है, क्योंकि अशक्य कार्य को प्रारंभ करने वाले मनुष्य को क्लेश के सिवाय और क्या फल हो सकता है? क्लेश मतलब केओस, जैसे अंदर में अनकंफर्टेबल फीलिंग। शूर्पणखा ने पहले तो यथा योग्य विधि से उस रावण के दर्शन किए और तदनंतर निवेदन किया कि हे देव, सीता शीलवती है, वह वज्रयष्टि के समान किसी अन्य स्त्री के द्वारा भेदन नहीं की जा सकती। इस तरह अपना वृतांत कहकर उसने यह कहा
कि मैंने शीलवती की क्रोध अग्नि के भय से तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं रखा। तुम्हारा अभिमत मतलब तुम्हारी इच्छा। शूर्पणखा के वचन सुन रावण ने वह सब झूठ समझा और अपनी चेष्टा तथा मुख आकृति आदि से क्रोध अग्नि को प्रकट करता हुआ वह कहने लगा कि हे मुग्धे, ऐसा कौन विश्वादी यानी गुरुड़ गरुड़ गारुड़ आदिक है जो सर्प का निश्वास तथा फण का विस्तार देख उसके भय से उसे पकड़ना पकड़ना छोड़ देता है। ठीक है ना, कि भाई ऐसा सर्प का निश्वास तथा फणों का विस्तार देखकर, है ना, उसके भय से उसे पकड़ना छोड़ देता है, कि गरुड़ को सर्प से भय नहीं रहता। उसकी बाह्य धीरता के वचन सुनकर ही तू उससे डर गई और यहाँ वापस चली आई। स्त्रियों की चित्तवृत्ति हाथी के कान के समान चंचल होती है, यह क्या तू नहीं जानती? मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया। तू उपाय में कुशल नहीं है, किंतु कुशल जैसी जान पड़ती है। ऐसा कह रावण ने शूर्पणखा को खूब डांट दिखाई। इसके उत्तर में शूर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोग उपभोग की वस्तुओं के द्वारा उसका मन अनुरक्त करती, तो जो वस्तु वहां रामचंद्र के पास है वे अन्यत्र स्वप्न में भी नहीं मिलती हैं। यदि शूरवीरता आदि के द्वारा उसे अनुरक्त करती, तो रामचंद्र के समान शूरवीर पुरुष कहीं नहीं है। यदि वीणा आदि के द्वारा उसे वश करना चाहती, तो वह स्वयं समस्त कला और गुणों में विशारद है। विशारद मतलब गुणों में श्रेष्ठ है, जैसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट है। भूमि पर खड़े हुए लोगों के द्वारा अपनी हथेली से सूर्यमंडल का पकड़ा जाना सरल है। एक बालक भी पाताल लोक से शेषनाग का हरण कर सकता है और समुद्र सहित पृथ्वी उठाई जा सकती है, परंतु शीलवती स्त्री का चित्त काम से भेदन नहीं किया जा सकता। शूर्पणखा के वचन सुनकर रावण पाप कर्म के उदय से पुष्पक विमान पर सवार हो मंत्री के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा। पुष्पक विमान पर सांप की नई कांचली की हंसी करने वाली निर्मल पताकाएं फहरा रही थी। उससे वह लोगों को यह हंसों की पंक्ति है ऐसा संदेह उत्पन्न कर रहा था। तो उसके विमान की थोड़ी एक्सप्लेन कर रहे किस तरह का विमान था उसका। स्वर्ण की बनी छोटी छोटी घंटियों के चंचल शब्दों से वह पुष्पक विमान दिशाओं को मुखरित कर रहा था। मुखरित मतलब आवाज करना, है ना। तो विमान से दिशाओं को मुखरित, तो अलग अलग दिशाओं में आवाज हो रही थी और मेघों के साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन कर रहा था मानो बिछड़े हुए बंधुओं के साथ ही आलिंगन कर रहा हो। उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा दंड लगा था उसके अग्रभाग से मेघ खंडित हो जाते थे। उन खंडित मेघों से पानी की छोटी छोटी बूंदें झड़ने लगती थी। मंद मंद वायु उन्हें उड़ाकर ले जाती थी, जिससे रावण का मार्ग संबंधी सब परिश्रम दूर हो जाता था। सीता में उत्सुक हो पुष्पक विमान में बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता था मानो शरद ऋतु के मेघों के बीच में स्थित नील मेघ ही हो। सफेद बादलों के बीच में गहरे रंग का बादल। जब वह चित्रकूट नामक आनंददायी प्रधान वन में प्रविष्ट हुआ, तब ऐसा संतुष्ट हुआ मानो सीता के मन में ही प्रवेश पा चुका हो। तदनंतर रावण की आज्ञा से मारीच ने श्रेष्ठ मणियों से निर्मित हिरण के बच्चे का रूप बनाकर अपने आप को सीता के सामने प्रकट किया। है ना, तो ये थोड़ा सा प्रचलित रामायण वाली घटना दिखाई दे रही है। उस मनोहारी हिरण को देखकर सीता रामचंद्र जी से कहने लगी, हे नाथ, यह बहुत भारी कौतुक है, देखिए यह अनेक वर्णों वाला हिरण हमारे मन को अनुरंजित कर रहा है, मतलब मन को अच्छा लग रहा है। इस प्रकार भाग्य के प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित रामचंद्र सीता के वचन सुन उसका कतूहल दूर करने के लिए उस हरिण को लाने की इच्छा से चल पड़े। वह हरिण कभी तो गर्दन मोड़कर पीछे की ओर देखता था और कभी दूर तक लंबी छलांग भरता था। कभी धीरे धीरे चलता था, कभी दौड़ता था और कभी निर्भय हो घास के अंकुर खाने लगता था। कभी अपने आप को इतना पास ले आता था कि हाथ में पकड़ लिया जाए और कभी उछलकर बहुत दूर चला जाता था। इसकी ऐसी चेष्टा देख रामचंद्र जी कहने लगे कि यह कोई मायामयी मृग है, मुझे व्यर्थ ही खींच रहा है और कठिनाई से पकड़ने के योग्य है। ऐसा कहते हुए रामचंद्र जी उसके पीछे पीछे चले गए।
परंतु कुछ समय बाद ही वह उछलकर आकाश आंगन में चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिनका चित्त स्त्री के वश है उन्हें करने योग्य कार्य का विचार कहाँ होता है। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ सांप दुखी होता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी आकाश की ओर देखते तथा अपनी हीनता का वर्णन करते हुए वहीं पर आश्चर्य से चकित होकर ठहर गए। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर आज के पढ़ने में? यहाँ से स्टोरी जैसी थी पूरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसमें ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है ना, बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 पढ़ना मुकरमल।